हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी लंबे समय के बाद मार्केट के अंदर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिली। करीबन करीबन एक महीने बाद आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मार्केट में एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई। और आज की जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो ऊपरी लेवल से हुई है। और जैसा कि मेरी कल की वीडियो का शीर्षक भी था कि विदाउट प्रॉफिट बुकिंग मार्केट आगे नहीं चलेगी। ये पॉइंट मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया था कल, वैसा आज हुआ भी। दूसरा पॉइंट हमने कल एक डिस्कस किया था जिस चीज़ के बारे में हमने कहा था कि जब मार्केट में नीचे गिरावट आएगी तो भी आईटीसी जो है हर गिरावट में लेने के लिए जो है बनता है। और आईटीसी जो है आज भी मार्केट को की गिरावट के अंदर संभलता हुआ नजर आया। मार्केट के अंदर गिरावट कहाँ से आई? देखिएगा, गिरावट के मुख्य कारण वास्तव में मार्केट के वैल्यूएशंस हैं। और देखिएगा, एक तरफा जो मूव चल रहा था वो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी और आईटी के जो स्टॉक्स थे वो अहेड द फंडामेंटल्स जो है काम कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे नहीं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स जो हैं आईटी कंपनीज ने पेश किए हैं, लेकिन जो रनअप था वो फंडामेंटल से कहीं ज़्यादा था। तो अभी मार्केट थोड़ा समय जो है अपने आप को चेक करेगी कि ये जो आईटी कंपनीज हैं ये वास्तव में आगे परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो आज जो है हाल फिलहाल में आईटी शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर ली बड़े इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे जो है प्रॉफिट्स पर जो है बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो है आज का जो है मौका देखा। और मौका इसलिए भी देखा कि जो ताइवान का इंडेक्स है वो आज लाइफ टाइम हाई से स्लिप हो गया। कोस्पी जो है कोरिया का इंडेक्स है उसके अंदर एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी। शाम को डाउ जोन्स के अंदर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। निकई का इंडेक्स आज माइनस में चला गया। तो इस तरीके से जो पूरा जो रुझान था वो नेगेटिव की तरफ था। तो आज हमारी मार्केट ने अगेंस्ट द इंटरनेशनल ट्रेंड जो है काम नहीं किया। आज इंटरनेशनल ट्रेंड के हिसाब से ही जो है बाजार चलने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ जो है ब्रेंट क्रूड जो है वो भी ऊपर के लेवल पे बना हुआ था, हालांकि अभी थोड़ा सा करीबन 1-1.5% नीचे आ गया। लेकिन पिछले अगर एक महीने के दौरान देखें तो ब्रेंट क्रूड में एक अच्छी जो है तेजी हुई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो रिस्क है वो बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी बात करें तो वो आज बियर्स के फेवर में थी। और बियर्स ने देखिएगा ऐसा नहीं है कि एक तरफा माल बेचा, उन्होंने बड़े स्मार्टली माल बेचा। मार्केट नीचे आई फिर उन्होंने माल बेचना रोक दिया, मार्केट नीचे गई फिर उन्होंने माल जो है बेचना रोक दिया, उसके बाद दोबारा सेल करी। फिर जब वो मार्केट काफ़ी ऊपर आ गई फिर उन्होंने दोबारा से जो है करीबन 2 बजे के बाद जो है एक बार अच्छी सेलिंग की, फिर जो है वो आराम से बैठ गए। तो इसका मतलब है कि जो बड़े वॉल्यूम्स के साथ जो सेलिंग हो रही है वो बड़े स्मार्ट के तरीके से हो रही है, क्योंकि जो नीचे बाइंग के सौदे लगे होते हैं वो उनको माल दे देते हैं और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर ऊपर जो है धीरे धीरे अपना माल ऑफलोड करते रहते हैं। हालांकि मार्केट में कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। एक मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि एक बिल्कुल जो है माइल्ड जो है प्रॉफिट बुकिंग है। और कोई भी ऐसा इससे कोई अभी ट्रेंड रिवर्सल के जो है हमारे जो संकेत थे वो भी यहीं पे सही साबित होते हुए अभी नज़र आ रहे हैं। जो हमने 2 दिन पहले जो वीडियो को शीर्षक रखा था कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, तो वहाँ से भी जो है इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन मैं भी ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से कोई अभी बहुत बड़ी जो है मंदी होने वाली है। जो है सोमवार का जो दिन होगा वो काफ़ी क्रूशियल होगा, मंडे को, कि ये जो बियर्स हैं ये वास्तव में अपनी ग्रिप में मार्केट को लेते हैं या बुल्स दोबारा से जो है एक्शन में आ जाते हैं। तो ये सोमवार का जो दिन होगा ये काफ़ी क्रूशियल होगा, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो बियर्स जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं। जनरली जो इंडिया के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि मार्केट जो है बहुत तेज़ी से गिर जाएगी, क्योंकि एक बायस ये रहता है कि शेयर खरीदने के बाद भी हम लोग हमेशा इस बात की चिंता करते रहते हैं कहीं हमारा शेयर खरीदने के बाद गिर ना जाए। तो गिरने का डर जो है ज़्यादा हमें लोगों को सताता है। तो यहाँ पर हालांकि अभी जो पिछले 6 महीने के दौरान जिस तरीके से नीचे लेवल से जो है एक रिकवरी आई है वो काफ़ी बेहतरीन जो है हो चुकी है। तो बड़े प्लेयर्स जो हैं प्रॉफिट बुक करते हैं ऐसे मामले में, मैं आपके साथ पहले भी जो चर्चा कर चुका हूँ। तो निफ्टी का इंडेक्स जो है आज 161 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है 150 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आज हुई। और इसके अंदर अगर हम देखें तो आज का जो कैंडल जो बन रही है वो कैंडल क्या कह रही है? ये कैंडल आपको ये कह रही है कि ये जो कैंडल रेड बनी है काफ़ी दिनों के बाद बनी है। और जो पिछले 3 दिन की जो तेज़ी थी या पिछले जो 3 दिन की एडजस्टमेंट थी वो आज एक ही कैंडल में पूरी हो गई है। हालांकि अभी भी देखिएगा मार्केट बहुत ऊपरी लेवल्स के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन अभी रीजनेबल हो गए हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी बुल्स की ग्रिप में थी और अभी भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुल्स की ग्रिप से निकल गई है। जो सोमवार का दिन होगा वो काफ़ी क्रूशियल जो है हो सकता है।
उसके बाद यहाँ पर जो है रिजल्ट्स के साथ जो है मैच करते हुए जो है मार्केट नज़र आ रही है। अब रिजल्ट्स की उम्मीद में जो है शेयर्स काफ़ी अच्छे चल चुके थे, ना केवल इंडिया के बल्कि वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर भी। और जो बाइडन जो है पदभार जो है संभालने के बिल्कुल करीब है, तो उन्होंने भी जो है कुछ अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी है, तो उनका असर भी जो है आपको बाजार में देखने के लिए मिलेगा। अब आज जो है आज का जो सितारा है फिर टाटा मोटर्स था। टाटा मोटर्स काफ़ी तेज़ी से जो है अपनी जगह जो है इंडेक्स के अंदर बनाए हुए और काफ़ी अच्छे जो है परफॉर्मेंस जो है दिखा रहा है। और भारतीय एयरटेल 7.47, भारतीय देखिएगा 600 के पार जो है क्लोज हो चुका है। और ये एक ऐसा लेवल था 600 का जहाँ पर कि लोग जो है निगाहें लगाए हुए थे पिछले 3-4 महीने से, और इससे शेयर्स में जो है वो तेज़ी नहीं आई थी जो इससे उम्मीद थी। आईटीसी का शेयर देखिएगा 217 रुपये पे बंद हुआ, तो आज जब मार्केट गिरी तो देखिएगा इसने संभालने की कोशिश की। यूपीएल और ग्रासिम जो है और अन्य 2 कंट्रीब्यूटर्स थे मेन जो निफ्टी के अंदर थे। और जहां पर गिरावट हुई देखिएगा इन्फोसिस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, एचसीएल टेक के अंदर हुई, टेक महिंद्रा के अंदर प्रॉफिट बुकिंग थी। तो ये ऐसे शेयर्स थे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी, विप्रो में थी। उसके अलावा देखिएगा बैंक और फाइनेंशियल्स में आईसीआईसी बैंक ने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया। एचडीएफसी लिमिटेड देखिएगा लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा स्लिप होता हुआ नजर आया। रिलायंस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। तो ये जो सारे शेयर्स थे जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिएगा सुबह एडवांसेस काफ़ी एग्रेसिवली थे, करीबन 900 के आसपास जो है एडवांसेस के नंबर्स थे, जो शाम को आते आते 431 हो गए। और डिक्लाइन जो है करीबन जो है 300-400 थे, और वो देखिएगा बढ़ते बढ़ते जो है शाम तक होते होते डिक्लाइन करने वाले जो है 1200 के आसपास जो है चल रही थी, 1200 1250, और एंड में जो है 1300 के नंबर्स को छू गए। निफ्टी बैंक देखिएगा मंदी नहीं थी ज़्यादा। निफ्टी बैंक में अभी क्योंकि रिजल्ट आने एचडीएफसी बैंक के कल, तो अभी निफ्टी बैंक इंतजार करने के मूड में था। और एचडीएफसी बैंक ने भी काफ़ी संभाला आज बैंक निफ्टी को भी, और इंडेक्स को भी काफ़ी संभाला, क्योंकि बहुत बड़ा वेट उसका निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी बैंक के अंदर भी है। तो बहुत बड़ी जो अगर गिरावट हो जाती है अगर एचडीएफसी बैंक गिर जाता तो एचडीएफसी बैंक ने देखिएगा बहुत संभाला निफ्टी बैंक को भी और जो है निफ्टी को भी। यहाँ पर अगर हम चार्ट की बात करें तो इस चार्ट के अंदर देखिएगा इसकी कैंडल भी रेड है, लेकिन उतनी नेगेटिव नहीं है जितनी में जो है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको निफ्टी के अंदर मिली है। लेकिन अभी भी देखिएगा ये भी उस ऐसे लेवल्स पर है जहाँ पर कि निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था 32,150 के आसपास काफ़ी अच्छी सपोर्ट ले रहा था। और अभी भी देखिएगा उनसे ऊपर ही बंद हुआ है, 32,250 के आसपास जो है क्लोजिंग हुई है निफ्टी बैंक की, तो अपने स्पोर्ट पे जो है क्लोजिंग हुई है। अगर मंडे को गैप डाउन हो अगर ओपनिंग होती है, यानी कि 32,000 से नीचे ही अगर ओपनिंग हो जाती है तो बात अलग है। अदरवाइज अभी जो है यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर सपोर्ट जो है दिख रहा है। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा कि अगर निफ्टी बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो पूरी मार्केट के अंदर जो है अफरा तफरी मच जाएगी और सब पूरी मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है। और यहाँ पर हम बात करें तो आज का जो मेन कंट्रीब्यूटर था बैंक निफ्टी में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस रही। अभी हालांकि रिजल्ट नहीं आए लास्ट क्वार्टर के, लेकिन जो एडवांसेस के जो डेटा थे और स्पेशली जो डिपॉजिट ग्रोथ थी उसके बाद जो है लोगों के अंदर इसके लिए बड़ा बेहतरीन जो है रुझान बना हुआ है। और मीडिया में भी काफ़ी अच्छी कवरेज रहती है। हम भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफ़ी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कवर करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा अच्छा रुझान जो है देखने के लिए मिला। आईसीआईसी बैंक देखिएगा 101 पॉइंट आज जो इसने कंट्रीब्यूट किया नेगेटिवली, और कोटक महिंद्रा बैंक 81.5। एसबीआई देखिएगा आज दिन भर जो है अपने आप को संभालता रहा, आधे दिन तक तो 307 308 पे खड़ा रहा, क्योंकि 2 दिन पहले से बहुत बेहतरीन जो है तेजी हुई थी और 300 रुपये के लेवल तोड़ के जो है उसने ऊपर अपनी जगह बनाई थी। तो जब तक कि 300 से ऊपर है तो जो है काफ़ी मजबूत जो है बना हुआ है, तो आज वहाँ पर ऊपरी लेवल से इससे प्रॉफिट बुकिंग आई। एचडीएफसी बैंक बहुत ही मतलब जरा सा जो है नेगेटिव हुआ, मतलब आप ये कह सकते हैं फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव, लेकिन इसका वेट ज़्यादा है इसलिए आपको 16 पॉइंट की गिरावट जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में है कोई बड़ी गिरावट नहीं थी। अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर बैंकिंग शेयर्स में गिरावट गहराएगी तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में जो है गिरावट गहरा सकती है। एंड निफ्टी में आज कहाँ पे थी तेजी, तो 6.5% से ज़्यादा की तेजी टाटा मोटर्स में। भारतीय एयरटेल 600 के पार 610 का हाई लगाया आज भारतीय एयरटेल ने। यूपीएल देखिएगा 2.5%, आईटीसी 1.75, ग्रासिम 1.32, यहाँ पे तेजी थी। गिर कहाँ से रहे थे तो देखिएगा टेक महिंद्रा, देखिएगा मैं पहले उन शेयर्स के नाम बता रहा हूँ जो 3% से ज़्यादा गिरे होते हैं। हिंडाल्को मेटल्स के अंदर, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑयल के अंदर, गेल में देखिएगा बोनस की भी खबर है, बायबैक की भी खबर है और डिविडेंड भी दिया है।
लेकिन फिर भी जो है गिरावट है। विप्रो 3.64, HCL टेक 3.77 और टेक महिंद्रा यहाँ पे जो है 3% से ज़्यादा गिरावट थी। 2% और के आसपास जिनमें गिरावट थी उसमें एशियन पेंट्स था। देखिएगा एशियन पेंट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके साथ। इंडिगो पेंट्स ने करीबन जो है 1490 का आसपास का जो है 1488 से लेके 1490 का जो है प्राइस बैंड डिसाइड किया एशियन पेंट्स ने, इंडिगो पेंट्स ने। और एशियन पेंट्स के अंदर आज गिरावट आ गई है। एशियन पेंट्स के सामने इंडिगो पेंट्स जो है बहुत बड़ी कंपनी है, और इंडिगो पेंट्स जो है एशियन पेंट्स से भी जो है करीबन 30-40% प्रीमियम पर अपना IPO लाने का प्लान कर रहा है। और अब आज एशियन पेंट्स अब गिर गया तो आप समझिएगा वो वैल्यूएशंस और महंगे हो गए हैं। तो इंडिगो पेंट से रिलेटेड हालांकि मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी लगी थी, लेकिन प्राइस बहुत ऊपर कंपनी ने सेट की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मार्केट में जरा सी भी करेक्शन बढ़ गई तो उसके IPO को भी खतरा हो सकता है। भारत पेट्रोलियम 2.88, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.42, डिवीज लैब 2.17, कोल इंडिया 2.11, हीरो मोटोकॉपी। सुबह सबसे पहले हीरो मोटोकॉपी सबसे ज़्यादा नेगेटिव था, लेकिन इसमें गिरावट गहरा ही नहीं, सुबह मॉर्निंग में जहाँ पे था वहीं पे थम गया। ICICI बैंक में 2% की गिरावट। श्री सीमेंट के अंदर 1.99। नितिन गडकरी जी ने जब बोला है कि भाई सब स्टील सीमेंट के जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे कार्टेलाइजेशन का जो हमें रिस्क है, तो उसके बाद सीमेंट शेयर्स के अंदर वो जो तेजी बनी हुई थी वो थोड़ा सी हल्की पड़ती हुई नजर आई। इसी तरीके से बाकी जो शेयर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो IT के अंदर देखिएगा आज जो है गिरावट थी, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, HCL टेक सभी शामिल थे। अब बात करते हैं FIs डेटा की, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिएगा FIs ने आज फिर खरीदारी की और बराबर की खरीदारी की। जितनी DIs की सेलिंग थी उतनी FIs की बाइंग थी। तो आप सोच रहे हो कि मार्केट गिर कैसे गई। मार्केट गिर गई मिस्टर इंडिया से, और उससे भी ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे इन्होंने इंडेक्स में सेलिंग की 1000 करोड़ की। और ये पुट खरीदी है या कॉल खरीदी है, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन से पता नहीं चलता कि मंदी करके गए तेजी कर गए। पुट खरीद लेंगे तो मंदी हो गई, कॉल खरीद ली तो तेजी हो गई। लेकिन इंडेक्स के अंदर ये जो सेलिंग हुई है 1063.32 की, तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट था, यानी कि ऊपर से इंडेक्स के जो प्रीमियम्स थे वो भी घटे। आप देखिएगा स्पेशली बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम था वो रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से स्टॉक के फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई, स्टॉक के ऑप्शंस में भी। तो ऑप्शंस की देखिएगा सेल से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा फ्यूचर्स के अंदर तो यहाँ पर भी 932 की जो है सेलिंग की। तो अगर ये किसी भी तरीके से अगर मंडे को या उसके बाद अगर ये तीनों सेगमेंट में सेलिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि अगर कैश मार्केट में भी अगर सेलिंग शुरू कर दी FIs ने, तो देखिएगा मार्केट में मंदी गहरा सकती है, फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद देखिएगा ये 4 दिन के जो डेटाज हैं लगातार स्टॉक फ्यूचर में जो सेलिंग है ये कुछ अलग तरीके के संकेत दे रहे हैं। ऐसा जो है पीछे हमने 1-1.5 महीने की तेजी के अंदर ऐसा लगातार ऐसी जो घटनाएं हुई ऐसा हमने नहीं देखा। पुट कॉल रेशियो ऊपर से जो है काफ़ी नीचे आ गई, यानी कि कंफर्टेबल हो गई। अब न्यूट्रल की साइड जो है ये यहाँ पर आ गई है। तो पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, बैंक निफ्टी की भी कंफर्टेबल है, और ये महीने के एंड वाली है। और ये देखिएगा महीने के एंड वाली जो है यानी कि आप 28 जनवरी की मैं बात करूँ तो 28 जनवरी की ये पुट कॉल रेशियो। तो देखिएगा आज क्या हुआ, आज बीयर्स एग्रेसिव हो गए, जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग हुई। कॉल राइटिंग मतलब मंदी करने वाले लोग प्रीमियम खाने के लिए। देखिएगा 3,41,550 ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 14,500 की कॉल में, 14,600 की कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 14,700 की कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट 3 लाख। तो यानी कि हर लेवल पर 14,500, 14,600, 14,700, यानी कि अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो है काम करेंगे। और टोटल ओवर इंटरेस्ट भी जो है 16,81,575 का है, जो कि पुट साइड में आप देखिएगा ये 16 लाख के आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट है 14,200 पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ी सपोर्ट जो अभी इमीडिएटली आपको मिलेगी वो 14,300 पर भी है, लेकिन 14,300 पर इतना हाईली ओपन इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वहाँ पर भी, लेकिन मेजरली 14,200। और उससे भी बड़ी जो सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, वो होगी आपकी 14,000 के ऊपर, जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है अगर पुट के अंदर बात करें तो। और कॉल्स के अंदर अगर हम बात करें तो देखिएगा हर लेवल के ऊपर जो है अब एक रेजिस्टेंस है, और जो ओपन इंटरेस्ट है वो एग्रेसिवली जो है बड़ा है यहाँ पर। अगर आप इन द मनी अगर कॉल की बात करेंगे तो इन द मनी कॉल के अंदर 14,500 में आप देखिएगा अब जो 3,41,000 का जो बढ़ा है वो करीबन जो है
20% का ओपन इंटरेस्ट है। तो हर लेवल पर देखिएगा 14,500, 14,600, 14,700, 20% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। लेकिन वहीं पर अगर आप पुट में ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कहीं पर भी ओपन इंटरेस्ट 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा है। 10% भी नहीं, बल्कि मामूली से ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं। यानी कि पुट के राइटर्स अब एग्रेसिव नहीं है, यानी कि पुट लिखने के लिए जो है जल्दी से वो तैयार नहीं हो रहे हैं। यानी कि पुट के राइटर्स को भी ये पता है कि अगर हम तेजी करेंगे तो जो है फंस सकते हैं। तो देखिएगा पुट की जो इंडिकेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि महीने के एंड तक शायद जो है प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकती है। तो यहाँ पर जो मैंने आज आपके साथ चर्चा की उसके अंदर जिन शेयर्स की भी बात की, तो शेयर स्पेसिफिकली देखिएगा अभी मार्केट जो है मंडे को वेट एंड वॉच करिएगा, मंडे को किस तरफ जाती है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो देखिएगा ब्रोडर मार्केट में खरीदने के तो बहुत मौके मिलेंगे। अगर हम माल खरीद के और फिर बेचने का इंतजार करें, उससे ज़्यादा बढ़ गया है कि हम खरीदने के लिए सही प्राइस का इंतजार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं अपनी चर्चा जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।